आज हम राहुल गांधी जी के बारे में जानेंगे, जो एक जाने माने नेता हैं, और हम उनकी आज बायोग्राफी भी जानेंगे और या उनकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। वे प्राचीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 2 बच्चों में से सबसे बड़े थे। उनकी माता सोनिया गांधी वैसे तो इटली से हैं, लेकिन अभी उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली है। उनकी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। राहुल गांधी ने अपने प्राथमिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से ग्रहण की और फिर बाद में 1981 से 1983 तक वे पढ़ने के लिए डून स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड गए। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई। स्नातक स्तर तक की पढ़ाई कर चुकने के बाद राहुल ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल यहाँ एक रॉल विंसी के नाम से इस कंपनी में नियोजित थे। राहुल के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेसी उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। सन 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मंडल के सदस्य बन गए। मई 2004 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विशाल बहुमत से जीते। 1 लाख मतों के बड़े अंतर से उनकी जीत हुई। जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हरा दिया, इस अभियान में उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ थी। सन 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से चर्चा की कि सोनिया गांधी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने 2006 के चुनाव में रायबरेली से पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियान को संभाला। सोनिया गांधी 4 लाख मतों से विजयी हुई। दिवंगत राजीव गांधी की इस मंशा और उनके सपनों को उनके पुत्र और अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने पढ़ा कि जिसे वह निरंतर अमेठी की जमीन पर उतारने में अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। राहुल गांधी की भी मंशा नई तकनीक और विज्ञान की हर लाभकारी योजना अमेठी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सॉफ्टवेयर के बादशाह बिल गेट्स का राहुल के साथ दौरा अमेठी में कंप्यूटर योजना को उतारने का ही संकेत माना जा रहा है। जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद वे जल्दी से मुकर गए या पहले के बयानों का योग्य किया। राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे पीवी नरसिंह राव पर हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर
स्वतंत्र सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेता है।